देखिए बिहार में जो है ड्रेसर की भर्ती चल रही है और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि 8th पे कमीशन जो लग रहा है 8th पे कमीशन के बाद से ड्रेसर की सैलरी कितनी हो जाएगी और अभी कितना मिल रहा है ये आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में ड्रेसर को सैलरी कितना मिलता है और 8th पे कमीशन के बाद से अनुमानित सैलरी कितना हो जाएगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको सैलरी संबंधित पूरी जानकारी ही मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे कि ये लेवल 2 का जॉब है। कौन सा जॉब है जी? लेवल 2 का जॉब है। और जो भी लेवल 2 का जॉब होता है उसमें जो बेसिक होता है 19,900। ये मैं आपको बता दूँ, ये अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो अभी सैलरी मान लीजिए कि आपकी जो है ज्वाइनिंग अभी हो जाती है, मान लीजिए अभी 1 आध महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। तो आपका जो बेसिक कितना रहेगा जी? 19,900 रहेगा। और इस पे महंगाई भत्ता, देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं जी, तो सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलता है और तो सरकार जो है समय समय पे इसको रिवीजन करते रहती है। तो अभी जो बेसिक जो है महंगाई भत्ता चल रहा है वो 58% चल रहा है। ये 60 होगा, 62 होगा, ये बढ़ते जाता है। तो अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्या पता 2 महीने के बाद ये 58 के बाद 60 हो जाए तो आपकी सैलरी थोड़ा और बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसिक ये हो गया और उसमें महंगाई भत्ता 58% मिल गया। मतलब कितना मिल गया जी? 11,542 रुपये। अब जो है एक और बात आता है HRA। HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, HRA जो होता है 3 तरीके के HRA मिलते हैं। बड़े शहरों में जो मिलता है वो 30% मिलता है, पटना जैसे शहरों के लिए 20% है। ठीक है, और जो है गांव ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो है रूरल एरिया में तो आपको 10% हो जाता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे 3,900 जो है क्या 80 रुपये जो है आपको क्या मिल गया जी? ये मिल गया आपको HRA। पटना में मान के चलते हैं कि आपकी पोस्टिंग है। अगर आपकी पटना में पोस्टिंग नहीं है तो यहाँ पे 1,000-1,500 रुपये और कम हो जाएंगे। ठीक है, HRA हो गया। और HRA के बाद से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेडिकल अलाउंसेस जो 1,800 रुपये 1,000 रुपये सबको मिलते हैं और अदर अलाउंसेस के नाम पे आपको 1,800 से 2,000 के आसपास मिल जाएगा। तो यानी जो अभी आपकी सैलरी बनेगी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 38,222 रुपये 38,222 रुपये आपकी क्या बनेगी जी? सैलरी बनेगी। ठीक है, तो जो है आपको पता ही है कि जो है आप रिटायर होंगे तो पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो है इसी में से कुछ क्या करता है सरकार, जो है क्या करती है, कुछ पैसा आपका रख लेती है और कुछ पैसा अपना मिला करके आपके अकाउंट में जमा करती है, जो अलग अकाउंट होता है जिसे EPF NPS आप समझिए। ठीक है, वो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है, उसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 38,000 आपका 222 रुपये क्या हो गया? ग्रॉस सैलरी होगा, टोटल सैलरी होगा। तो टोटल तो मिलेगा नहीं, इसमें से डिडक्शन हो जाता है। जो बेसिक होता है ना, बेसिक प्लस DA का 10% डिडक्शन होता है। मतलब कि 3,822 रुपये क्या हो जाएगा? आपके जो है सैलरी से कट जाएगा और 30 रुपये और कट जाते हैं इसकी फंड स्कीम वगैरह के। तो यानी जो है आपको जो है आपके अकाउंट में सैलरी आएगा, चाहे आप जिस भी अकाउंट में खुलवाएं। इन हैंड मतलब होता है इन अकाउंट, और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो आएगा 34,400। ठीक है, और जैसे जैसे ये देरी होते जाएगा भर्ती, मान लीजिए कि 2 महीने लगा तो मैंने आपको बताया था कि जो 58% बेसिक चल रहा है ये 60% हो जाएगा, तो जो है आपका ये सैलरी भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अभी के हिसाब से आज के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपके अकाउंट में 34,400 रुपये आएंगे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये अभी ये मैं बिल्कुल जो बातें बता रहा हूँ ऑफिशियल है, ये सारी चीज़ें हैं और इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ लेवल 2 के जॉब के हिसाब से जो बिहार में चल रहा है। अब एक बात आती है कि चलिए सबको लग रहा है कि चलो भाई इतना तो हमको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, 34,400 तो मिलेगा। लेकिन हर 10 साल के बाद क्या होता है? पे रिवीजन होता है, 8th पे कमीशन आता है। और मैं आपको बता दूं जैसे ही 8th पे कमीशन जो 18 महीने में अपना कमेटी रिपोर्ट देगी और वह जैसे ही रिपोर्ट देगी बिहार सरकार एक कमेटी बनाएगी, फिर उस कमेटी को बिहार सरकार की जो कमेटी होगी वो अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद से जो है बिहार सरकार इसको लागू करेगी। और लागू करने के बाद से जो अनुमानित जो है, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो है अनुमान, मेरा अनुमान है बहुत सारे जो है
विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं इसको लेकर के, वो जो है कोई 2.5 कोई 3 इस तरीके से जो है सब कोई अपना अपना आंकड़ा दे रहा है। 2.38 संबंधित से लेकर के 2.86 के आसपास जो है जाने का अनुमान है। तो हमने जो रखा है 2.5, यानी जो आपका बेसिक होगा उसमें 2.5 से गुणा हो जाएगा। तो अभी आपका बेसिक कितना है जी? 19,900। ठीक है, 19,000 क्या है जी? 900 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8th पे कमीशन लगते ही। यहाँ पे देखिए 49,750 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका 8th पे कमीशन लगते ही आपका जो बेसिक है इतना हो जाएगा लगभग। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये जो है 50-51 हज़ार तक ही हो सकता है, और 46-47 हज़ार तक ही हो सकता है। 1-2 हज़ार का आप जो है प्लस माइनस रखिए। ठीक है, ओवरऑल आपका 49,750 रुपये बेसिक हो जाएगा। सोचिए 8th पे कमीशन लगते ही। ये ड्रेसर का है, ड्रेसर लेवल 2। ठीक है, और उसके बाद आपको HRA मिलेगा। तो HRA अभी मान लीजिए 4,000 मिल रहा है, उस समय थोड़ा सा इधर उधर होगा, मान के चलिए यही 4-5 हज़ार के आसपास जो है आपको क्या मिल जाएगा? HRA भी मिल जाएगा। पटना जैसे शहरों के लिए HRA हो जाएगा। जो मेडिकल अभी 1,000 मिल रहा है वो मान के चलते हैं हम कि जो है मेडिकल 2,000 हो जाएगा। और अदर अलाउंसेस मान के चलिए जो है 1,800 है, इसको हम मान के चलते हैं अदर अलाउंसेस जो है 3,000 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे 3,000 प्लस 2,000 5,000 और 5,000 10,000, और ये है 49,000। 49 और 10 कितना हो गया जी? 59,750 तक आपकी सैलरी जा सकती है। 59,750 रुपये। ठीक है, ये 8th पे कमीशन लगने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी हिसाब से बेसिक प्लस DA का 10% डिडक्शन हो जाएगा और जो आपको सैलरी मिल जाएगी, यानी 55,000 के आसपास आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल अनुमानित आंकड़ा है। ठीक है, जो आपको मिल सकता है, और ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये जो है सारी जानकारी थी। तो जो है फिर भी अगर आपके मन में कुछ बातें रह गई होगी तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो है कमेंट्स करके जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 8th पे कमीशन जो अभी अनुमानित है, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कमेटी बनी है। कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया, वो अपना रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट देने के बाद ये सारी चीज़ें होगी। तो जो पहले से ड्रेसर के तौर पर काम कर रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, और जो है 1 साल 6 महीना 2 महीना 4 महीना बाद जो ज्वाइन करेंगे एज अ ड्रेसर के तौर पर, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि हमें लाभ मिलेगा कि हमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक होगा उसमें से जो है 2.5 के आसपास गुणा हो जाएगा। पिछली बार जो है 6th पे कमीशन आया था, 7th पे कमीशन आया था सॉरी, तो उसमें जो है 2.57 से गुणा हुआ था, यानी जिसकी जितनी बेसिक थी उसको जो है 2.57 के से गुणा कर दिया गया था, और जो है सबको जो है राहत दी गई थी, सबको जो है जो सैलरी बढ़ाई गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको संभवतः बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।